भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा दूर दुखों के करने हारा। सुख स्वरूप सुखों के दाता अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता सबसे उत्तम पाप का हरता है ईश्वर हम तुझे ध्यावे। पाप कर्म के पास न जावे बुद्धि करो हमारी उज्जवल जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। एक छोटे से गीत के साथ। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। भव से हो पार कश्ती मिल जाता है किनारा। वही तर गया प्रभु का। भटके से क्या हो दर दर तेरा मीत तेरे अंदर। भटके से क्या हो दर दर तेरा मीत तेरे अंदर। काशी गया मैं क्यों तू काशी गया मैं क्यों तू फिरता है मारा मारा। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। वही तर गया प्रभु का। मन का तू अपने दर्पण कर साफ होगा दर्शन। मन का तू अपने दर्पण कर साफ होगा दर्शन। प्रियतम नजर में आए प्रियतम नजर में आए। नहीं दूर है वो प्यारा। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। वही तर गया प्रभु का। मत पूछ वो कहाँ है हर जर्रे में रमा है। मत पूछ वो कहाँ है हर जर्रे में रमा है। हर गुंज गुलकली में हर गुंज गुलकली में उसका ही है नजारा। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा। वही तर गया प्रभु का। वैसे तो हर जगह है हर जर्रे में रमा है। वैसे तो हर जगह
हर जर्रे में रमा है, वैसे तो हर जगह है, तेरे दिल में भी बसा है, जब इश्क होगा करमर, जब इश्क होगा करमर, मिलना तभी गंवारा, वही तर गया प्रभु का, जिसने लिया सहारा, भव से हो पार कश्ती, मिल जाता है किनारा, वही तर गया प्रभु का, जिसने लिया सहारा। ओम। मैं आगे का मंच आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का भजन और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के कार्यक्रम को आपने प्रारंभ कराया। वही तर गया प्रभु का जिसने लिया सहारा, जो उस परमपिता परमात्मा की शरण में आता है उसी का वास्तव में कल्याण होता है, और वो इस भवरूपी सागर से पार जाने का यही एक तरीका है। और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इस मनुष्य के शरीर में आए हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आइए हम सतत प्रयास करते रहें। उस पर पिता परमात्मा की भक्ति आराधना क्षेत्र फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप सभी लोग इसके साथ में जुड़ते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। आइए भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं और उसके पश्चात आज विशेष रूप से हमें मुकेश शास्त्री जी ज्वाइन करेंगे और उनका सुंदर भजनोपदेश हमें सुनने के लिए मिलेगा। भजनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से, कृपया आएं और एक गीत आदरणीय माता राज लूथरा जी आप रखें, और उसके बाद में प्रेम सबरवाल जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी, और उसके बाद कृष्णा भाटिया जी। शशि कोहली जितेंद्र का जी नाम भी नमस्ते, लेना, मैं आशा रानी बोल भी रही थी चांस गाजियाबाद देना। से। जी जी ठीक, मैं लिख समय हो तो दे देना। शशि कोहली का, जी शशि कोहली का भी को भी चांस देना। सबको मेरी सादर नमस्ते जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये है जो हम हर हफ्ते देखते हैं, मन खुश हो जाता है। तो आइए प्रभु को याद करें, हम प्रभु भक्ति का एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान राह दिखा, भगवान भगवान राह दिखा, भगवान तेरे दर पे हूँ मैं आया, सुन लो कृपा निधान, राह दिखा भगवान, भगवान राह दिखा, भगवान कब से तड़प रहा हूँ स्वामी, गहरा है अंधियारा, भटक भटक कर हार गया हूँ, दुखों का हूँ मारा, अब तो दर्शन दे दो भगवन, अब तो दर्शन दे दो भगवन, दे दो दया का दान, राह दिखा भगवान, भगवान, राह दिखा भगवान,
मीठा बंधन है प्रभु तेरा, जो इसमें बंध जाए, ये मन मंदिर तेरा भगवन, जिस रंग में रंग जाए, फिर नहीं डर दुनिया का चाहे, फिर नहीं डर दुनिया का चाहे, मिले मान अपमान, राह दिखा भगवान, भगवान, राह दिखा भगवान। तो अंत में कहा है आया हूँ मैं दर पे दाता, सुन लो व्यथा अब मेरी, सब सारे बंधन काटो प्रभु हरे, करना ना अब देरी, अब तो अपनी शरण में ले लो, अब तो अपनी शरण में ले लो, करो मेरा कल्याण, राह दिखा भगवान, भगवान, राह दिखा भगवान, तेरे दर पे हूँ मैं आया, सुन लो कृपा निधान, राह दिखा भगवान, भगवान, राह दिखा भगवान, राह दिखा भगवान, राह दिखा भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे जी, जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूथरा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ईश्वर भक्ति का, प्रार्थना का यह गीत सुनाया, राह दिखा भगवान। और वास्तव में वह परमपिता परमात्मा ही हमें सच्ची राह दिखाता है। इसीलिए वेद के मंत्र में भी हम प्रार्थना करते हैं, अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, युयोद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिम विधेम। कहते हैं प्रभु हमें सच्ची राह दिखाइए, अग्ने नए सुपथा राहे, हमें सुपथ की ओर ले चलिए, और सुपथ से उस कल्याणकारी मार्ग की ओर हमें ले चलिए, जिस पर चल करके हम आप तक पहुंच सकें, उस कल्याण के मार्ग तक, मोक्ष तक हम पहुंच सकें, वह राह हमें प्रभु दिखाइए। उसी भाव को लेकर के बहुत सुंदर गीत आपने और बहुत अच्छी लय में आपने सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय माता प्रेम सब्रवाल जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी। नमस्ते जितेंद्र जी। जी नमस्ते जी। सभी श्रोताओं को नमन। और संचालन कर रहे अपने बेटे को मैं तो अपना बेटा ही समझती हूँ कि उसको बहुत बहुत आशीर्वाद कि इतना अच्छा संचालन। और मुझे उस वक्त भूल जाती हूँ कि मुझे भी शायद आप मौका में देंगे, तो बहुत अच्छा लगा। तो अभी माता लूथरा जी का जो मैंने सुना, और इस उम्र में मैं सोच सकती थी कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, 70+ हो गए, और जब इनकी आयु का पता लगा तो मुझे बड़ी खुशी होती है और उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि हम हारे नहीं, जब तक जिए तब तक अपना ईश्वर का नाम लेते रहें, और जिसने जन्म दिया है उसके लिए हर वक्त हम लोग उसको याद करते रहें, उसका शुक्रिया करते रहें। तो एक ईश्वर भक्ति का भजन। ओम ओम। मैंने तुझको अपना बना लिया, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं,
मेरे रोम रोम में बस रहा, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। मैंने तुझको अपना बना लिया, तू ही मात है तू पिता, तू ही बंधु है तू सखा, तू ही मात है तू पिता, तू ही बंधु है तू सखा, तू ही इष्ट मेरा देवता, फिर ध्यान किसका किया करूं, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। मेरे दर्द से तू हो बेखबर, संभव भी कैसे हो पिता, मेरे दर्द से तू हो बेखबर, संभव भी कैसे हो पिता, जब दोनों हम तुम एक हैं, जब दोनों हम तुम एक हैं, फिर भाव कैसे छुपा सकूं, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। सभी संकटों को दूर कर तू शांति देता है सदा, सभी संकटों को दूर कर तू शांति देता है सदा, जब शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं, जब शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं, फिर कामना किसकी किया करूं, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। जय प्राप्त करने के लिए पाया उषस को ही सदा, जय प्राप्त करने के लिए पाया उषस को ही सदा, उज्जवल सी दृष्टि दो मुझे, उज्जवल सी दृष्टि दो मुझे, प्रभु धीर को धारा करूं, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। बेसहारा क्यों कहूं जब तू सहारा है मेरा, बेसहारा क्यों कहूं जब तू सहारा है मेरा, फिर क्यों दुखी होकर मैं अपना व्यर्थ सा जीवन करूं, फिर क्यों दुखी होकर मैं अपना व्यर्थ सा जीवन करूं, मैंने तुझको अपना बना लिया, फिर जग की क्यों परवाह करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं, मेरे रोम रोम में बस रहा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रेम सब्रवाल जी, बहुत सुंदर भावपूर्ण भजन प्रार्थना के शब्द आपने बोले।
मेरे रोम रोम में बस रहा, फिर कैसे तुझको जुदा करूं। और वास्तव में उस परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वो हमेशा हमारे अंग संग रहता है, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेत्तत् सत्यम अंगिरः, और इंद्रस्य युज्य सखा, वो हमारा एक योग्य सखा है, हमेशा हमारे साथ में रहने वाला है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को जब हमने अपना बना लिया और कहते हैं कि एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है, एक हो जा इस तरह जो प्राण तन का ठौर है, फिर न कोई यह कहे मैं और हूँ तू और है। और जब उस परम पिता परमात्मा को इस तरह का हम बना लेते हैं, हो गए जब ईश के तो शोक भय कुछ भी नहीं, हो गए जब ईश के तो शोक भय कुछ भी नहीं, हर तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। उस परम क्या पिता बात है, क्या परमात्मा को बात हम है, बहुत अपना बना सुंदर, लें बहुत और हर तरफ फिर आनंद ही आनंद हमें प्राप्त होगा। और आपने गीत के बोल कहे कि मेरे दर्द से हो तू बेखबर, संभव भी कैसे हो पिता। यह संभव ही नहीं कि उसे हमारे दुख तकलीफ दर्द का पता ना हो, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा का नाम विष्णु है। वो चराचर संसार में व्याप्त है, अंतर्यामी है। वेवेष्टि व्यापनोति चराचरम जगत से विष्णु। विष्णु उसी को कहते हैं जो सारे संसार में व्याप्त है, और अंतर्यामी होने के कारण वो हमारे अंतर भावों को भी जानता है। इसीलिए उस परम पिता परमात्मा को कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं। प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कोई हो परदेश, तन में मन में नयन में ताको क्या संदेश। तो उस परम पिता परमात्मा से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो हमारे भावों को निश्चित रूप से जानता है, और हमारे लिए जो भी शुभ और हितकर है वो हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को हम अपना बना लें। बहुत सुंदर भाव आपने गीत के माध्यम से बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और इसके बाद में आशा रानी जी गाजियाबाद से, उनका नंबर नहीं आ पाता, मैं कई बार प्रयास करता हूं, तो उसके बाद आशा रानी जी कृपया तैयार रहेंगी। और इस बीच में हमारे मध्य में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं। कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहेंगी। माता राज लूथरा जी, प्रेम सबरवाल जी, रमा वैद्य जी अमृतसर से, चंद्रकांता गंभीर जी, आदरणीय सुदेश मनचंदा जी, इंदिरा गुप्ता जी, कांता चावला जी, कौशल्या अरोड़ा जी, साधना मित्तल जी, सुमित्रा गुप्ता जी, डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, निर्मल बिरमानी जी पंचकुला से, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, आदरणीय भरत सचदेवा जी, गुरुग्राम से, माता उषा सूद जी, वैदिक मोहन आश्रम। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। काफी दिन बाद ज्वाइन कर पाई हूँ। एक प्रभु भक्ति का जैसे कि लय चल रही है, एक प्रभु भक्ति का छोटा सा भजन। जीवन की घड़ियां बिरथा ना को, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा ना को, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम चादर ना लंबी तान के सो, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। ओम ही जग का सार है, जीवन है जीवन आधार है। प्रीति ना उसकी मन से तजो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न को, ओम जपो हरि ओम जपो। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला यही है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके बिना मार्ग न को, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न को, ओम जपो हरि ओम जपो।
मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति को संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। ढूंढना जो चाहो जीवन को धो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न को, ओम जपो हरि ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को। साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को। बंदे रहा क्यों भाग्य को रो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न को, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम को दिल से याद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। ओम को दिल से याद कर, उजड़ा हुआ घर आबाद कर। जीवन की माला इसमें पीरो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की माला इसमें पीरो, ओम जपो हरि ओम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्था न को, ओम जपो हरि ओम जपो। ओम जपो हरि ओम जपो। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। बहुत सुंदर गीत और बहुत पुराना है, जैसा कि आदरणीय उषा सूद जी भी लिख रही हैं। कालजयी भजन है, बहुत पुराना है, लेकिन समय के साथ में पुराना नहीं होता। जब भी गाओ ऐसा लगता है जैसे नया है। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो हरि ओम जपो। उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम निज नाम ओम। कहते हैं श्वास श्वास पर ओम भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए न होए। ये जो श्वासों की माला हमारी चल रही है, ना जाने कहाँ टूट जाए और कहाँ ये मोती बिखर जाएं। इसीलिए ऐसा कोई श्वास ना जाए हमारा जिस पर हम उस परम पिता परमात्मा के निज नाम मुख्य नाम ओम को स्मरण ना करें, क्योंकि यह जीवन बहुत ही क्षण भंगुर है। और जैसा कि मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में बता रहा था कि हमारे आदरणीय कुलभूषण सखूजा जी, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के वर्तमान में कोषाध्यक्ष हैं और पहले आर्य समाज NH4 के प्रधान रहे और अभी भी वो वरिष्ठ प्रधान वहाँ के हैं। उनके पुत्र संजय सखूजा जी का आज देहावसान हो गया। बहुत ही हृदय विदारक समाचार, और उनके साथ में काफी कई जगह पे वो बहुत मदद किया करते थे। कार्य का कहाँ पे आवश्यकता पड़ती थी तो ऐसे कार्य होते थे जहां हम उन्हीं को याद करते थे। कोई प्रिंटिंग का काम है, अगर बर्लिना वाले से फ्लेक्स प्रिंट कराना है तो वो हमें रेट कम कराते थे। अगर हमने रामकथा कराई तो उनका टेंट की व्यवस्था है। तो बहुत सारे कार्यों में आर्य समाज के हमेशा वो लगे रहते थे। ऐसे संजय सखूजा जी का आज देहांत हो गया। उम्र तो अभी आप देख ही रहे हैं, उतनी मेरे ख्याल से 55-56 की रही होगी। एक बेटी की शादी उन्होंने की है, बेटा अभी अविवाहित है। और कुलभूषण सखूजा जी के लिए वास्तव में बहुत ही यह दुख भरी वो है घड़ी, क्योंकि उनका एक बेटा पहले एक्सपायर हो चुका, 2 बेटे थे, और दूसरे बेटे संजय सखूजा जी आज एक्सपायर हो गए। तो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को वही समझ सकता है। यह इसी प्रकार जो जन्म मरण का सिलसिला है, ये हमारी जो श्वासें हैं वो इस प्रकार चलती रहती हैं। न जाने कहाँ हमें यह संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो आइए आज इस अवसर पर, इस दुख भरी घड़ी में, हम संजय सखूजा जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। 1 मिनट के लिए हम सभी मौन रखेंगे। उस दिवंगत आत्मा की सद्गति के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और उस शोक संतप्त परिवार को
ढाढ़स मिले, धैर्य मिले, परमपिता परमात्मा उसे शक्ति दें ऐसे कष्ट को सहन करने की। आइए 1 मिनट के लिए हम सभी मौन धारण करके अपनी अपनी प्रार्थना परमपिता परमात्मा से। ओम। ओम शांति शांति। जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में, किसे पता है कौन जगेना, किसे पता है कौन जगेना, आने वाले कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। महाकाल विकराल खड़ा है, अपना फंदा डाल खड़ा है। कौन बचा है, कौन बचेगा, मृत्यु की हलचल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ है, राम कहाँ है, भरत कहाँ है, राम कहाँ है। धर्मराज घन श्याम कहाँ है कोई इनका पता बता, है कोई इनका पता बता। सारे भूमंडल में जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे, छुप जाएंगे आखिर सारे, छुप जाएंगे आखिर सारे। नहीं बिजुरिया चमकेगी इस काले से बादल में, जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है। किस उलझन में अटक रहा है,
बिता दिया बे बिता दिया बे दुनिया की कल कल में जीवन बीत रहा पल पल में, जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन इसी प्रकार हमारा पल पल बीतता जाता है। कौन कब छोड़ करके चला जाएगा, ये परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति, नहीं पता कि किसकी कब मृत्यु समय नजदीक आ जाए। इसीलिए हर समय हमें यही विचार करना चाहिए कि प्रतिक्षण हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, किसी का बुरा हो। हमेशा अच्छे उत्तम कर्म करते हुए इस जीवन को बिताएं और यह सोच करके बिताएं कि ना जाने कब हमें जाना पड़ जाए। तो आइए आगे बढ़ते हुए मेरी प्रार्थना आशा रानी जी गाजियाबाद से, कृपया अपना गीत रखें। आशा जी। जितेंद्र जी आज मैं भी बोलूंगी एक, मेरे को दे देना मौका। सबको सादर नमस्ते। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा टुक जान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता सदा वो तेरे ही पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, फूलों में जो सुवास ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नरजन का उद्देश्य ना केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, आनंद मोक्ष का ना पा सके तब तलक, जब तलक प्रकाश तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, बहुत सुंदर गीत। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, परमपिता परमात्मा अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम, वेद मंत्र भी कहता है कि जो हम जल के समूह, अपाम मध्य तस्तिवांसम तृष्णा विदज्जरितारम, जल के समूह के पास रहकर भी मछली को प्यास है। यह बहुत आश्चर्य की बात है। परमपिता परमात्मा का आनंद सबके लिए सब जगह उपलब्ध है, लेकिन हम उस आनंद को ले नहीं पाते, ये हमारा ही दुर्भाग्य है। तो आइए उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ करके उस सच्चिदानंद परमपिता परमात्मा के आनंद को हम ग्रहण करें, क्योंकि जीवात्मा के अंदर केवल आनंद की कमी है, सत भी है, चित भी है। आनंद केवल परमपिता परमात्मा से प्राप्त हो सकता है, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। अमृतसर से आपने जो किया है, शक्तिनगर अमृतसर का बहुत सुंदर कार्यक्रम भी आप संचालित करती हैं, आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी। और उसके बाद मुझे लगता है कि समय बचेगा नहीं, हम मुकेश शास्त्री जी का उद्बोधन सुनेंगे। आपका गीत भी विषय से संबंधित है। सुनीता जी। जितेंद्र जी, सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते जी।
मेरा गीत आज के विषय पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को होती है तो राम अभी लौटते नहीं है, तो भरत की मनोव्यथा का वर्णन किया है बतिक जी ने बहुत सुंदर शब्दों में। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम, तुम ही मेरी आन हो, तुम ही मेरी बान हो, तुम ही मेरी जान। 14 बरसों की कसम, इसके आगे भरत गम के घूंट पी सकता नहीं, चुप रहा हूँ आज लेकिन होठ सी सकता नहीं, अब तलक जैसे जिया हूँ और जी सकता नहीं, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम, मुझसे जो वादा किया था अब उसे पूरा करो, आके सीने से लगा लो बस मेरे दुखड़े हरो, प्यार का वह हाथ अपना आ मेरे सिर पर धरो, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम, बन गया हूँ मैं दीवाना एक तुम्हारे नाम का, देखे क्या परिणाम होवे आज की इस शाम का, तुम नहीं तो मेरा जीवन है भला किसका, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम, आखिरी दिन है तुम्हारे आने की उम्मीद का, तड़पता हूँ बिन तुम्हारे मैं हूँ प्यासा दीद का, पथिक निकले गा नतीजा क्या मेरी ताकीद का, आ भी जाओ राम। 14 बरसों की कसम हो गई अब तो खत्म, आ भी जाओ राम, आ भी जाओ राम। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी, बहुत सुंदर रामायण के प्रसंग का गीत आपने सुनाया। और आज का जो प्रसंग है वह भी राम से संबंधित भजनों का है। और जैसा कि पूरे देश में एक वातावरण चल रहा है, राम मंदिर में 22 तारीख को उद्घाटन होना है और हर भारतीय और भारतीय क्या विदेशों में भी बहुत खुशी सब लोग मना रहे हैं। और निश्चित ही खुशी का अवसर है जो कि एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य भारत के अंदर होने जा रहा है। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना
कि हम धीरे धीरे इसी प्रकार राम राज्य की ओर बढ़ते रहें और विश्व गुरु भारत पुनः बन सके। इसी विषय को लेकर के आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय पंडित मुकेश शास्त्री जी। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। जब भी हम उन्हें याद करते हैं वो अपना समय देकर के हमें कृतार्थ करते हैं और बहुत ही सुंदर संगीत के माध्यम से, मैंने पीछे उनके कुछ कार्यक्रमों की क्लिपिंग भी देखी, बहुत ही सुंदर उनका अभ्यास और बहुत अच्छे प्रकार से अपने विषय को आप रखते हैं। कभी अवसर लगेगा तो निश्चित ही हम उन्हें यहाँ बुला कर के जो एक आनंद सामने सुनने में आता है साज-बाज के साथ में, वो हम ऑनलाइन में तो नहीं ले पाते, लेकिन प्रयास करेंगे कि ऐसा अवसर हमें शीघ्र ही प्राप्त हो। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद। गुरुकुल गौतम नगर दिल्ली से और स्वामी प्रणवानंद जी के आप बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। उनसे मेरी प्रार्थना कि अपने भजनोपदेश के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और भगवान राम से संबंधित हमें कुछ जो है प्रसंग आप सुनाएंगे। और मैं कार्यक्रम में से अब लीव करूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था मुझे संजय सखुजा जी के अंतिम संस्कार के लिए जाना है। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आदरणीय उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो सभी का धन्यवाद करेंगी और शांति पाठ करा के कार्यक्रम को समाप्त करेंगी। मेरी प्रार्थना आदरणीय मुकेश शास्त्री जी से। आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। ओम। मेरी आवाज आ रही है मंत्री जी? हाँ जी, ठीक से आ रही है जी। ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरया दिवीव चक्षुरा ततं दिवीव चक्षुरा ततम् जीवन के इस चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों से मिलकर खुशी हुई, कितनों से मिल संताप हुआ, पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ, पर जिससे मिलना था मिल न सके, इस कारण पश्चाताप हुआ। केंद्रीय सभा के माननीय यशस्वी मंत्री श्रद्धेय जितेंद्र जी शरण, मेरे सम्मुख उपस्थित बहुत अच्छी विदुषी सभी मातृशक्ति, पूज्य माता उषा जी हों, पूज्य माता आशा आर्य जी हों, गीता जी हों, राज जी हों, सभी माताएं हमारी, सभी विदुषी मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी बंधुओं, मेरे से पूर्व आप लोगों ने बहुत सुंदर भजनों के माध्यम से सब लोगों को स्मरण किया, सब लोगों को सुना, मैं भी सुन रहा था। और मेरे से पूर्व सम्मानित हमारे जितेंद्र जी बहुत सुंदर एक गीत के माध्यम से संदेश दे रहे थे कि जीवन बीत रहा पल पल में। ये जीवन जो है ना, ये जीवन हमको पता नहीं चलता और व्यतीत हो जाता है। पता नहीं बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है, और हाथ प्रभु का थाम ले वरना बाद में तू पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। उस ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लो,
उस परम पिता परम ऐश्वर्य के दाता उस जगतीश्वर के शरण को आप प्राप्त कर लो, तब धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज का विषय बड़ा सुंदर है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन के विषय। आइए मैं ले जाना चाहता हूं आप सभी को मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन की कुछ विशेष बातों के अंदर, उनके जीवन के अंदर किस प्रकार उनका जीवन था। आप सभी गृहस्थी बैठे हुए हैं, मेरे सम्मुख सभी गृहस्थी उपस्थित हैं। आप में से मैं यदि प्रश्न करूं कि गृहस्थ आश्रम का सबसे अमूल्य सुख क्या है, तो आप लोगों का एक ही उत्तर निकलेगा, और वो उत्तर क्या होगा? गृहस्थ का सबसे अमूल्य जो होता है ना, वो है गृहस्थ का सबसे मूल्य संतान। जिस गृहस्थी की संतान नहीं होती, उस गृहस्थी, उस माता, उस पिता से पूछो उसको कितने ताने सुनने पड़ते हैं संसार के अंदर। ये सुख है, गृहस्थ का सुख यही है, संतान। राजा दशरथ के पास सब कुछ है, 12 योजन लंबी नगरी का राजा, राजा दशरथ, लेकिन संतान विहीन है, संतान नहीं है। दर्पण की ओर राजा दशरथ अपने आप के मस्तिष्क को देखते हैं, देखते हैं कि मेरा एक केश सफेद है, और विचार करने लगते हैं कि मुझे तो पता नहीं चला कि कब, अब तो मैं बूढ़ा वृद्धावस्था की ओर जा रहा हूं, पर घर में संतान नहीं। बड़े व्याकुल हैं राजा दशरथ आज। पूर्ण रूप से हित करने वाला उसे पुरोहित कहा करते हैं। राजा दशरथ के जो पुरोहित थे उनका नाम था वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि जी ने जब देखा राजा दशरथ को, तो ये कहा, महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, निराश क्यों हैं? तो राजा दशरथ ने कहा कि ऋषिवर, आप जानते हैं कि गृहस्थी का सबसे बड़ा सुख होता है संतान। क्या राजा दशरथ के बाद ये वंश प्रणाली यहीं समाप्त हो जाएगी? मुझे लगता है कि मुझसे बड़ा बदकिस्मत इस संसार के अंदर कोई नहीं है, मेरे से बड़ा अभाग्यशाली कोई नहीं है। जब ये बात को कहते हैं राजा दशरथ, तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज कहते हैं, राजन सुनो, वो बदकिस्मती होता है जो ईश्वर की चरण और शरण को प्राप्त ना करे। और क्या कहते हैं राजा दशरथ के मध्य में वशिष्ठ मुनि जी महाराज, कि वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है, वो थोड़ा सा कर्महीन है जिसके घर संतान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, याद जिसे भगवान नहीं। नालायक संतान से तो बेहतर है बे औलाद रहे, ये महलों से तो झोपड़ी अच्छी जो सुखों से आबाद रहे, दौलत वो किस काम की जिसमें परम पिता ना याद रहे, वो जगदीश्वर न याद रहे, काहे का वो धनी है जिसको निर्धन का कुछ ध्यान नहीं, वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान नहीं, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है। हे राजन दशरथ, वो थोड़ा सा भाग्यहीन है जिसके घर संतान नहीं। बदकिस्मत की बात आप करते हैं तो वो पूरा बदकिस्मत समझो, याद जिसे भगवान है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज क्या कहते हैं, जो परमपिता परमेश्वर को भूल जाए, जो परमपिता परमेश्वर को भूल जाए, भक्ति ना करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। कहते हैं
कि वो सबसे बड़ा बदकिस्मती व्यक्ति है जो परमपिता परमेश्वर को भुला देता है। आपका तो परमपिता परमेश्वर के अंदर अपूर्ण विश्वास है, और जो व्यक्ति का परमेश्वर पर विश्वास होता है ना राजन, वो व्यक्ति कभी हताश और निराश नहीं होता। तब क्या कहते हैं वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ से कि प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। उसकी कृपा से तेरे जीवन में आएगी खुशहाली, उसकी कृपा से तेरे जीवन में आए सदा खुशहाली। शीश झुका कर जो मांगेगा बन कर हेद सवारी, पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी तेरी फरियाद। होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। प्रभु पर है जिनका अटल विश्वास, होते नहीं है वो जग में निराश, होते नहीं है वो जग में निराश। राजा दशरथ से मुनिवर वशिष्ठ मुनि कहते हैं केवल संतान ही तो नहीं है राजन आपके पास, जिसका परमपिता परमेश्वर पर अटल विश्वास होता है ना, वो व्यक्ति कभी हताश और निराश नहीं होता। महाराज आपकी जो इच्छा है ना, तो इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि वेद के मंत्र कहते हैं पुत्र कामो यजेत, यदि संतान की इच्छा रखते हो तो यज्ञ करो, आपको यज्ञ करना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि 4 वेद हैं, चारों वेदों के ऋषि अलग अलग हैं, चारों वेदों के विषय अलग अलग हैं। मैं कहूं कि ऋग्वेद वो ज्ञान का विषय है, अग्नि ऋषि, यजुर्वेद वो कर्म का विषय है, ठीक है, वायु ऋषि उन्हें कहते हैं। सामवेद है वो उपासना का विषय है, आदित्य ऋषि जिसे कहते हैं। और अथर्ववेद वो है विज्ञान का विषय, अर्थात उसमें अमूल औषधियों का वर्णन है। तो ये कहा आपको यज्ञ करना पड़ेगा। जब यज्ञ की बात की गई, सभी रानियां, तीनों रानियां वहां पर बैठी हुई हैं। रानी कैकेयी कहती है महाराज आप यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, मैं सेना आदि को तैयार कराती हूँ। जब ये बात कहा तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज कहते हैं कि महाराज उस यज्ञ को मैं नहीं करा सकता, क्योंकि यदि मेरी योग्यता राष्ट्र को चलाने की नहीं है और मुझे कह दिया जाए कि आप राष्ट्र को आप चलाओ, या मैं कार चलाने नहीं जानता, मुझे कार दे दिया जाए, मेरे साथ बैठी हो 1-2 लोग और मैं भी मरूंगा, साथ में उनको भी लेके मरूंगा। वशिष्ठ मुनि जी महाराज कहते हैं महाराज दशरथ उस यज्ञ को कराने की योग्यता मेरे अंदर नहीं है, उस यज्ञ का नाम होगा पुत्र एष्टि यज्ञ, और उस यज्ञ को कराएंगे कौन? तो कहा सिंह ऋषि जी के पास आप जाकर के जाइए, उनसे निवेदन कीजिए। जब रानी ने कहा महाराज आप तैयार होइए, मैं सेना हाथी घोड़ा तैयार कराती हूँ, तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज कहते हैं राजन आप एक सन्यासी के पास जा रहे हैं, आप एक ऋषि के पास जा रहे हैं, ये हाथी घोड़ा सेना ये पराक्रम दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक भिक्षुक बन करके जाओ और निवेदन मैं करना चाहता हूँ। तब जाकर के राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, और उस यज्ञ का परिणाम क्या निकला? कई लोग कहते हैं कि जी अग्निदेव प्रकट हुए थे और हाथ में जो है ना खीर लिए हुए थे, और खीर लेकर के तीनों रानियों को खिलाया गया, उससे संतान की उत्पत्ति हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ
हमारा जो अथर्ववेद है वो विज्ञान का विषय है, उस पर जड़ी बूटियों का वर्णन है, अमूल औषधि उस खीर में मिलाई गई है, यज्ञाग्नि में उस कटोरे को तपाया गया है, खीर को तपाया गया है। और निवेदन करना चाहता हूँ, उसको खा करके जब औषधि से युक्त खीर खाया, उसका परिणाम, यज्ञ का परिणाम क्या निकला कि राजा दशरथ के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, तब बाबा तुलसी ने लिखा था कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काले लोक विश्रामा। चैत्र की नौमी तिथि थी। उस समय राजा दशरथ के घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। अच्छा, जिस पिता और जिस माँ तड़प रही थी संतान के लिए, आज राजा दशरथ को जब पता, चारों तरफ से बधाइयां आ रही हैं, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बड़ी रानी कौशल्या ने पुत्र का जन्म दिया है। दूसरी ओर से बधाई आ रही है, बधाई हो महाराज, बधाई हो, क्या कह जन्म दिया पुत्रों को। जब संतानों की प्राप्ति हो गई, आज राजा दशरथ के आंखों से आंसू आ जाते हैं, नयन सजल हो जाते हैं। कुछ आकर के सेविकाएं आती हैं, वहां के काम करने वाले आते हैं और क्या कहते हैं, बधाई हो महाराज, बधाई हो। और क्या बोलती हैं वो माताएं कि प्रगट है चारों भैया अवध में, बाजे बधैया जी, प्रगट है चारों भैया अवध में, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया जी, बाजे बधैया, प्रगट है चारों भैया अवध में, बाजे बधैया जी। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया जी, कौन लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया जी। राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, रानी लुटावे रुपया अवध में, बाजे बधैया जी, प्रगट है चारों भैया अवध में, बाजे बधैया जी। सारी ओर से बधाइयां दी जा रही हैं राजा दशरथ को। और सेविकाएं कहती है, महाराज हम इतना लेंगे, हम इतना लेंगे। आज राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, आंखों से आंसू राजा दशरथ के आ गए हैं। और निवेदन करना चाहता हूँ, तब राजा दशरथ के जीवन को पढ़ते हुए आर्य जगत के सुप्रसिद्ध भजनोपदेशक पंडित नरेश दत्त जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा था। और लिखा था उन्होंने कि पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए, निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए, पुत्रों का जन्म राजा दशरथ जब सुन पाए, निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए, सूखे हुए उपवन में
फिर आज बरसाए, फिर आज बरसाए। आनंद घन गर्जन ने मानो जल बरसाए। निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। आज राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हैं और अपने वित्त मंत्री को बुलाते हैं और वित्त मंत्री से क्या कहते हैं? फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा आदेश दिया, जितने थे पूज्य जन जो सबका सम्मान किया, सबका सम्मान किया। सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए। निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। फिर बुला वित्त मंत्री, ऐसा ऐलान किया राजा दशरथ ने, जितने थे पूज्य जन जो सबका सम्मान किया और सामान दिया इतना, ले जा भी नहीं पाए। निर्धन को मिली दौलत, राजा अति हर्षाए। और फिर अपने पुत्रों का जात कर्म संस्कार कराते हैं। और जात कर्म संस्कार आपको निवेदन करना चाहता हूं, इन संस्कारों से मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है। जिसके जीवन के अंदर संस्कार ना हो, आप देखो गधे के अंदर संस्कार नहीं होते, कुत्तों के अंदर संस्कार कराने के लिए शास्त्र नहीं कहते, लेकिन मनुष्य संस्कारों से बंधा हुआ होता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, चौथे नंबर का संस्कार, जैसे आप सभी नामकरण संस्कार कहते हैं, नामकरण संस्कार करवाते हैं, जात कर्म संस्कार करवाते हैं। और जात कर्म और नामकरण संस्कार के अंदर कहते हैं, पिता पूछता है को असी, कतमो असी, कस्यासी, को नाम असी। मैं कह दूं कि आपके घर पर मैं पहली बार आऊं और आप मुझे जानो ना, आप मुझे नहीं पहचानते, तो आप मेरा परिचय पूछेंगे सीधा कि जी आप कौन हैं। फिर पूछेंगे जी आप कहाँ से आए हैं, जी काम क्या है। नाम, काम और धाम, इन तीन चीजों को पूछा जाता है। राजा दशरथ के पास भी तो नए मेहमान आए हुए हैं चारों, तो वहां पर पिता दशरथ पूछता है को असी, कतमो असी, कस्य असी, को नाम असी। कौन है तू, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, क्या काम है तेरा। तब फिर नवजात शिशु से क्या कहता है पिता दशरथ, तब नाम वेदवती, तेरा नाम वेद है, तू परम पिता परमेश्वर की अनमोल कृति है, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मैं आज से तेरा पिता हूँ, तू आज से मेरे पुत्र है। और फिर शहद और सोने की श्लाखा से उन बच्चों के जीभ पर ओम लिखते हैं और क्या कहते हैं, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात, ओ बेटा सत्य बोलना, मीठा बोलना। क्योंकि आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये महाभारत जो है ना, पूरा वाणी की वजह से हुआ था। अंधों के अंधे होते हैं, इतना ही तो बोल दिया था। क्या कहते हैं और राजा दशरथ की, बेटा जैसे मधु मीठा होता है ना, वैसा मीठा बोलना। और निवेदन मैं करना चाहता हूं, तब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को संदेश देते हुए कहते हैं कि सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, सबसे मीठे वचन सुनाकर मन में हर्षित होना, बोल के कड़वे शब्द किसी का चैन कभी ना खोना। ओ हो, ओ हो, ओ हो। किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोलो हर प्राणी से। किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से,
करके छानबीन बोलो हर प्राणी से, घाव भर जाता है गोली का पर घाव न भरता बोली का, बिना विचारे जो बोले उसको पड़ता है रोना। ओ हो ओ हो। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों से कहते हैं, किसी को हानि ना पहुंचे तेरी वाणी से, करके छानबीन बोलो सब प्राणी से, घाव भर जाता है गोली का पर घाव नहीं भरता बोली का। ये पानी का जो निकला हुआ शब्द जैसे गोली निकली हुई, बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती, वो वार करके ही आती है। और ये ऐसी इस जीवा रूपी वाणी है, यदि ये निकल जाए तो सीधा वार ही कर देती है। और ये वाणी जो है ना, अपने को पराया कर देती है और पराये को अपना कर देती है। राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों का जात कर्म नामकरण संस्कार करवाया हुआ है, और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, संस्कार कराने के पश्चात भातृ प्रेम आप देखो, राम के जीवन को आप उठा करके पढ़ोगे, भाई भाई में क्या स्नेह था, कैसा भाई भाई में प्रेम था, ये रामायण दर्शाती है। निवेदन करना चाहता हूँ, चारों पुत्रों का जन्म हुआ है, कुछ समय पश्चात चारों पुत्रों को पालने में लिटाया गया है। बगल में राम पहले लिटाए गए, उसके बगल में लक्ष्मण को, फिर शत्रुघ्न को, फिर भरत को, ऐसे लिटाए गए हैं। और लेटाने के पश्चात उस समय समझिए कि सभी वशिष्ठ मुनि जी हैं, विश्वामित्र जी महाराज हैं, तीनों रानियां हैं, राजा दशरथ है, सब लोग हैं। कैसा दृश्य होगा। तो उस समय किसी कवि ने कल्पना करते हुए लिखा था कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। जैसे पालने में लिटाए गए तो राम तो तुरंत शांत हो गए और सो गए। पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोया उन्हें, रोता देख धरती गगन चुप हो गए। लक्ष्मण बहुत रोए। जब ज्यादा रोते गए तो राज्य वैद्य आए, कोई रोग न बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। किसी ने सोचा हो सकता है कोई बीमार, कोई स्थिति खराब तो नहीं हो गई शारीरिक, एक बार उपचार के लिए बुला करके लाओ, वैद्यों को लेकर के आओ। राज्य वैद्य आए, कोई रोग न बता सका, तो ज्योतिषी भी करके यतन चुप हो गए। तो वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने क्या किया, गुरु ने उठाया और लखन को राम के, गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरणों में लिटाया, तो लखन चुप हो गए। गुरु वशिष्ठ मुनि जी महाराज ने राम के चरणों में जैसे लक्ष्मण को लेटा दिया, तो लक्ष्मण भी बोलो शांत हो गए। ये प्रेम जो है ना, बाल्यपन से था, जन्म से था उनका। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मुनिवर विश्वामित्र जी महाराज आते हैं। आपने पढ़ा होगा रामायण के अंदर कि मुनि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ में मारीच सुबाहु नामक राक्षस जो रावण के द्वारा भेजे गए थे, वो उस यज्ञ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे। तो जब विघ्न बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ नहीं कर पा रहे थे, तो एक शिष्य ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि मुनिवर एक कार्य कीजिए, आप इनका वध क्यों नहीं कर देते, आप इन राक्षसों को मार क्यों नहीं देते। तो निवेदन मैं करना चाहता हूँ, यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। वहां पर विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ के कुछ नियम होते हैं, और तब वो अथर्ववेद के पहले मंडल का चौथा मंत्र देते हुए कहते हैं, अग्नि यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरषि सा इद्दु वेशु गच्छति। कहते हैं अध्वर कहते हैं अहिंसा से युक्त। अहिंसा से युक्त जब हम यज्ञ को करते हैं तो ही यज्ञ बोलो सफल होता है। यदि मैं इस यज्ञ में इन राक्षसों का वध कर देता हूं तो वहां पर हिंसा हो जाएगी, और यदि हिंसा हो गई तो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते हुए जो आपके सात्विक भाव होते हैं ना, अच्छे विचार होते हैं ना, वो आपके ईश्वर बोलो प्राप्त करता है, लेता है। लेकिन यदि आप सोचो कि मेरी पड़ोस में रहने वाली हमारे पड़ोसी हमारे घर के पास में कचरा डाल जाएं, और डालने के बाद हम आए आर्य समाज मंदिर में या घर में
हवन सामग्री में कहें पड़ोसी स्वाहा पड़ोसी स्वाहा पड़ोसी स्वाहा, तो उससे स्वाहा होने वाला पड़ोसी नहीं है। जो हमारे सात्विक भाव होते हैं उनको यज्ञ भगवान लेता है। तब राजा दशरथ की बात करते हैं वहां पर विश्वामित्र जी महाराज कि मैं अपने राजा के पास जाऊंगा और राजा से निवेदन करूंगा, मेरी यज्ञ की रक्षा राजा दशरथ करेंगे और निवेदन मैं करना चाहता हूं। तब लिखते हैं कविवर कि मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयूं लऊ विप्र समाजा, करि दंडवत मुनि संग मानी, निज आसन बैठारिनी आनी, निज आसन बैठारिनी आनी, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। जैसे पहुंचे हैं विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या के अंदर, राजा दशरथ ने बड़े सम्मान के साथ उनका सम्मान किया, भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा आदि दिया और ये कहा अहो भाग्य हमारे जो मुनि श्रेष्ठ आप राजा दशरथ के इस अयोध्या के अंदर आपने पैर रखा है। ये अयोध्या पूरी स्वर्ग की समान हो गई, सुंदर हो गई, पवित्र हो गई। अब ये कहा महाराज मैं आपकी और क्या सेवा कर सकता हूँ। तो राजा दशरथ से विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि देखो राजन, आप लोग सेवा बहुत अच्छी की है, पर मैं आपके पास जिस प्रयोजन से युक्त होकर के आया हूँ, यदि वो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो जाए, सफल हो जाए, तो मेरा यहाँ आना सफल है। तो राजा दशरथ कहते हैं कि महाराज आपको पता है मैं अपना शीश भी आपको काट करके दे सकता हूँ, महाराज आप मांगो तो सही। तब उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ को मैं पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, मारीच बाहु नामक राक्षस आते हैं, मेरे यज्ञ में नित्य विघ्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं। राजन मैं आपके पास आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को लेने के लिए आया हूं। जैसे ही राम का नाम सुना विश्वामित्र जी महाराज के मुखारविंद से, तो राजा दशरथ की स्थिति बड़ी गंभीर हो जाती है। तब राजा दशरथ कहते हैं मैं चलता हूँ, मेरी ये चतुरंदिनी सेना आपके साथ चलती है, आप कहो तो इसी अयोध्या में आपका यज्ञ कार्य यहीं पर संपन्न करवा दिया जाए। जब इस बात को कहा तो ये कहा कि नहीं मैं आपके पुत्र राम को लेने के लिए आया हूँ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि गज दल रथ दल पैदल सेना लेके चलूं साथ में, अपने वीरों संग दुष्टों से करूं दो दो हाथ में, राम का वहां ना कोई काम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, कोमल शरीर है रहेंगे कैसे वन में, कभी युद्ध देखा ना जो लड़ेंगे कैसे रण में, जीतना कठिन है संग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। और जैसे कहा राजा दशरथ के मध्य में महाराज रावण के द्वारा भेजे गए हैं, तो रावण का नाम सुन राजा घबरा गया, तेरे चकराने लगा मूर्छित सा खा गया, बदल गया सारा प्रोग्राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं, बालक है अभी तो लक्ष्मण राम, ना मुनिवर ना मुनिवर मैं वन में कैसे भेजूं। जैसे रावण का नाम सुना तो वहां पर तो राजा दशरथ ने कह दिया अब तो भेजने वाला ही नहीं। ऐसा कोई पिता होगा जहां पर पता चले कि यहाँ पर दुष्टों के साथ शिशु को लड़ना है, कभी वो पिता भेज नहीं सकता। राजा दशरथ कहते अब तो भेजने वाला ही नहीं।
जब इस बात को कहा तो राजा दशरथ कहते हैं महाराज आप चाहो तो ये अयोध्या पूरी पूरी आप ले लो, सोना चांदी आभूषण मणिक मोती जो कुछ लेना है वो सब ले लो, सुत रानियों के संग में वन में करूं गुजारा, मैं वन में जाना पसंद कर लूंगा, अपने बच्चों और अपनी इन रानियों के साथ वन में रह लूंगा, पर महाराज मेरे इस पुत्र राम को मत मांगो। जब सोना चांदी की बात करते हैं राजा दशरथ, विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों का यज्ञ ही उनका सबसे बड़ा सोना चांदी आभूषण होता है। महाराज यदि देना ही चाहते हो तो सुनो कि नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, राजन नहीं सोना चांदी धरा धन धाम चाहता हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, ओ जी यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैंने है जो यज्ञ रचाया उसको पूरा कर नहीं पाया, मारीचों सुबाहु ने आकर के विघ्न मचाया, मारीचों सुबाहु ने आकर के विघ्न मचाया, ले जाकर श्री राम, ले जाकर श्री राम तो संग्राम चाहता हूँ, यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ, मैं तो यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम चाहता हूँ। राजन मैं आपके यज्ञ की, अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए आपके पुत्र राम को चाहता हूँ। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, मुनि विश्वामित्र जी महाराज के पास इतना स्वयं सामर्थ्य था कि उस यज्ञ को वो स्वयं पूर्ण कर सकते थे, लेकिन निवेदन मैं करना चाहता हूँ, सत्ता व्यक्ति को अभिमान दिला देती है, सत्ता अभिमानी बना देती है। कहते हैं कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, कहते हैं इन चार चीजों में से यदि व्यक्ति के पास एक चीज आ जाए तो अभिमान आ जाता है। कौन? यौवनम जवानी, धन पैसा, संपत्ति, महल दो महल आ जाए तो घमंड आ जाता है, अभिमान आ जाता है, अविवेकता, अविवेकता आ जाए तो घमंड आ जाता है। राजा दशरथ आपके पुत्र राम के पास ये चारों चीजें हैं, फिर भी वो विनम्र है, मैं इसलिए उसको ले जाना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। उस यज्ञ की रक्षा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया, वहां पर जाकर के ताड़का को मारा, उस विषय पर नहीं जाऊंगा। और निवेदन मैं करना चाहता हूँ, मुनि स्वयं इस बात को महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं, यदि माँ कौशल्या ऐसी नहीं होती तो संतान कदापि वैसी नहीं होती। कहते हैं ना कि माँ के जैसे संस्कार होते हैं ना, वैसे संतान के अंदर चलते हैं। तो वहां पर कौशल्या के जीवन को दर्शाते हुए स्वयं इस बात को वाल्मीकि जी लिखते हैं, रामायण को लिखने से पूर्व बंदहु कौशल्या दिशि प्राची। आपको बताऊं, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा, कहते हैं कि पूर्व दिशा जैसी मैं पहले कौशल्या को प्रणाम करता हूं, जिसने पूर्व दिशा जैसी मैं कौशल्या को प्रणाम करता हूं, जिसके कोख से राम जैसा सूर्य जन्म लिया, अर्थात जिसने सूर्य राम को जन्म दिया, क्योंकि सूर्य कहाँ से उत्पन्न होता है? पूर्व दिशा से उत्पन्न होता है। तो कहते हैं वंदे कौशल्या दिशि प्राची, मैं पहले पूर्व दिशा जैसी कौशल्या को प्रणाम करता हूँ। और निवेदन करना चाहता हूँ, जिस समय वन में जा रहे हैं राजा राम, यदि राम वन ना जाते, अयोध्या पर रहते, तो केवल वो राम, राजा राम कहलाते। लेकिन जब वो अयोध्या में न रह करके वन में तपस्या कर करके आए, तो वहां से क्या बन करके आए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके आए। निवेदन करना चाहता हूं, तब उनकी माँ जिस समय वन में जा रहे हैं, तो उस समय उनकी माँ उनका स्वस्ति वाचन करती है, और स्वस्ति वाचन करते हुए क्या कहती है कि राम, मैं प्रार्थना कर, तुम किसी से ये मत पूछना कि किस दर से जाऊं, कौन से रास्ते से जाऊं, क्योंकि बेटा तू जिसका प्रतीक है सत्य, उसके रास्ते पर चलना, वही तेरा रास्ता होगा। और निवेदन करना चाहता हूं, तब माँ कौशल्या कहती है इस बात को कि बेटा, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि वन में तेरी सर्प रक्षा करे, जीव जंतु तेरी रक्षा करें, कीड़े मकोड़े तेरी रक्षा करें,
जो जो तेरी रक्षा करे उसके नाम का मैं अयोध्या में रोज दीपक जलाऊंगी। और बाद में क्या कहती है, जाओ बेटा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ और तू घबराना नहीं, तू जिस धर्म की रक्षा कर रहा है ना वो धर्म तेरी रक्षा करेगा, वही धर्म तेरी रक्षा करेगा, तू जा। ऐसे करते हुए माँ अपने बेटे को 14 वर्षों के लिए भेज देती है। और निवेदन करना चाहता हूँ, भरत भरत को तो पता भी नहीं है, भरत ने तो गलती की भी नहीं है। और जब भरत को यह पता चलता है कि मेरी वजह से, जब भारद्वाज के आश्रम पर जाकर के कहा कि भैया आ तो जाएंगे, वापस लेने के लिए गया हुआ है भरत, तो भारद्वाज के पास पहुंचते हैं और भारद्वाज ऋषि से कहते हैं क्या आ जाएंगे भैया राम, मैंने गलती की, मेरी माँ ने गलती की, जो कि भरत ने गलती की भी नहीं, फिर भी वो अपने आप को प्रायश्चित कर रहा है। तब वहां पर क्या कहते हैं भारद्वाज कि महात्मा भरत, मुझे ये तो पता नहीं है कि आपके भाई भरत, आपके भाई राम आपको कितना प्रेम करते हैं, पर मैंने ये देखा कि जिस समय सुबह यज्ञ किया, नाव गंगा पार करना था, उस समय तुम्हारे भैया राम बड़े प्रसन्न थे कि मैं वन में जा रहा हूं। जैसी पुरोहित ने संकल्प बुलाया, जल दिया हाथ पे, और हाथ पे जल लेती ही जैसी बोला आर्यवर्तते जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जैसे भरत शब्द सुना तो तुम्हारे भाई के हाथ, राम के हाथ से जल छूट गया और जमीन पर गिरते हुए हाय भरत करते हुए हाय भरत कर रहे थे। मैंने देखा कि राम, तुम्हारा भाई राम तुम्हें भरत इतना चाहता है। और निवेदन करना चाहता हूं, जब चित्रकूट में है राम, वन के वासी लोग उनका स्वागत करने के लिए आते हैं, अहो भाग्य महाराज आप पधारे, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वन में जो रहने वाले वासी थे उनसे राजा राम कहते हैं कि देखो आ गए हैं, निभा लेंगे, चंद मून खा करके, फल आदि खा करके जी लेंगे, लेकिन यदि तुम सेवा ही करना चाहते हो तो एक काम करो, जिस रास्ते से मैं आया हूं ना उस रास्ते के सारे कांटे हटा दो। तो वनवासियों ने कहा महाराज आप तो आ चुके हैं, अब वो कांटा हटाए ना हटा उससे क्या। तो कहा कि देखो मैं जिस रास्ते से आया हूं ना उसी रास्ते से मुझे पता है मेरा छोटा भाई भरत भी आ रहा होगा, और मैं नहीं चाहता कि उसके एक भी उसके पैर पर कांटा चुभे, इसलिए हटा दो। तो उन्होंने, वनवासियों ने कहा यथा आज्ञा पयति महाराजा, हे महाराज जैसी आपकी आज्ञा, परंतु हमारी एक जिज्ञासा है, क्या अयोध्या का राजा भरत, राजा दशरथ का पुत्र भरत, राम का बड़ा छोटा भाई भरत इतना नाजुक है कि इन कांटों का सामना भी नहीं कर पाएगा। जब इस बात को कहा तो राम कहते हैं नहीं, मेरा भाई भरत वज्र के समान है, पत्थर के जैसा है, इन कांटों से उसका कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब वो आएगा ना और यदि उसके एक भी कांटा पैर पर चुभा तो उसका दिल ये सोच सोच करके टूट जाएगा कि मेरे कारण मेरे भाई राम को इन कांटों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैं कहता हूं इन कांटों को हटा दो। और निवेदन करना चाहता हूँ, लोग पूछते हैं कि रामायण की सबसे पवित्र रात्रि कौन सी है, क्या जिस दिन लक्ष्मण मूर्छित हुए उस दिन की, पता था कि औषधि से बच जाएगा लक्ष्मण। सीता का हरण हुआ उस दिन नहीं, पता था कि वो आ जाएगी। सबसे पवित्र रात्रि यदि मैं बता दूं सबसे अच्छी रात्रि कौन सी थी, तो बस आप सुना होगा, यही रात अंतिम यही रात भारी, बस एक रोज की है कहानी ये सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी। चित्रकूट के अंदर राम को लेने के, मनाने के लिए कि भैया वापस चलो अयोध्या, यदि अंधेरे कक्ष का दरवाजा राजा दशरथ का एक वाक्य राम को 14 वर्षों के लिए वन भेज सकता है, तो आज सब उनको लेने के लिए आए हुए हैं, आज एक निर्णय अयोध्या की ओर भी ले जा सकता है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, जब सारे लोग बैठे हुए हैं, भरत बैठा हुआ है, शत्रुघ्न बैठा हुआ है, कैकेयी बैठी हुई है, सुमित्रा बैठी हुई है, तीनों रानियां बैठी हुई हैं, उर्मिला बैठी हुई है, मांडवी बैठी हुई है, सब बैठी हुई हैं कि बस इनको लेकर के चलना है। तब वहां पर किसी कवि ने लिखा था कि तद अंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयासुरों के थेवे, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसे सब लोगों ने भोजन किया, पानी पी लिया, बैठे हुए हैं, तब राम बोले हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, भरत बोलो किसलिए आना हुआ,
हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए अंग हुआ ज्यों सपना। ये कहा कि भरत बोलो किस लिए आना हुआ तुम्हारा। तब भरत कहते हैं हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भैया अब मेरा मुख भी है आपको कुछ कहने के लिए, राजा मैं बन गया, आपको मैं क्या कह सकता हूँ। पाया तुमने तरुतरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष कहो क्या मेरा। मेरा क्या है, मेरे कारण मेरी माँ सीता जो राजसी वस्त्रों में रहा करती थी, फूलों की पंखुड़ियों पे चला करती थी, आज मेरे कारण दर 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 बदर घूम रही है, कांटों का सामना कर रही है मेरे कारण। आप वन में घूम रहे हैं मेरे कारण। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतरे अरण्य बसेरा, रह गया अभिप्सित शेष कहो क्या मेरा। मेरा क्या रह गए, इसमें कुछ कहने का मुख भी नहीं रहा। तब वहां पर कैकई खड़ी हो जाती है और कैकई क्या कहती है, सुनते सुनते आए हैं यही सभी नरदेही, कहते आए हैं यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। हमेशा सुना है कि माता न कुमाता, पुत्र को पुत्र तो सुने हैं पर माता कुमाता नहीं सुना। पर हाय आज सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। आज पुत्र पुत्र ही है, मेरा भरत पुत्र पुत्र ही है, लेकिन आज मैं कुमाता हूँ। है आज मैं कुमाता बन गई। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। थूके मुझ पुरतय लोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीनो ना भरत का किंतु मातृपद मुझसे, आज हाथ जोड़ करके अपने बेटे भरत को मांग रही है, किससे, राम से। छीनो न किंतु भरत का मातृपद मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। और याद कर, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, ज्यादा अंधेरी रात थी, दीदी आकर करती पुकार थी मेरी। आधी रात में दरवाजे खटखटाया करती थी तेरी माँ कौशल्या, और क्या कहती थी, ओ कुहुक नीले कुहुक राम तेरा जागा। ओ कुहकनी ओ कोयल, ओ कुहुक नीले राम कुहुक तेरा जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। अरे तू मेरा स्वप्न देख करके, राम आधी रात को अपनी माँ से कहा करता था मुझे मंझली माँ के पास ले जाओ, मुझे मंझली के माँ के पास ले जाओ। तू मेरा स्वप्न देख करके अपनी रात में आकर के मेरी बड़ी दीदी कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाया करती थी और क्या कहा करती थी, ओ कुहुक नीले राम कुहुक तेरा जागा, निज मंझली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। अब फिर क्या बोलता है, राम क्या कहते हैं, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है अब। है, तुम्हारा राम माँ सब जानता है, सब उसे पता है, सब याद है। और क्या कहता है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। निवेदन मैं करना चाहता हूँ, रामायण को आप एक बार अपने ऐसी सोच करके आप पढ़ना उसको, कि मैं जो है ना क्योंकि रामायण जो ना परिवार की इसमें है, कैसे परिवार, बिखरा हुआ परिवार, एक दूसरे का समर्पण क्या था, भाई भाई का समर्पण क्या होता है, ये त्याग सिखलाती है रामायण। तो जिस समय के अनुकूल मुझे समय दिया गया था, उसके अनुकूल मैंने अपनी बात आप सभी के मध्य में रखी। और जैसे आप सभी को मैं, जब भी मुझे समय मिलता है, जब कभी आप लोग हमें याद करते हैं, जितेंद्र जी याद करते हैं, आप सभी पूज्य माता आशा जी हों, सब लोग जितने हैं, जब भी आप लोग अपना अपने आशीर्वाद मुझे प्रदान करते हैं, तब मैं आपकी सेवा में आकर के कुछ बोलने का साहस करता हूँ, क्योंकि आप लोग सब विदुषी हैं। आप लोगों से मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से बहुत सीखता हूँ। हमेशा मुझे आप लोगों का सीखना, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहता है। उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, ईश्वर आपको शतायु देवे। बस यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम यहीं पर देता हूँ। इति ओम शम। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर वैदिक विचारों से ओतप्रोत रामायण के बारे में हमें बताया और हमारा मार्गदर्शन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया। आपको हम जब भी याद करते हैं, आप अपना समय हमें देते हैं, इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं उषा चित्कारा जी से निवेदन करूंगी, वे आए और अपना धन्यवाद ज्ञापन करें।
आदरणीय उषा चित्कारा जी। शास्त्री जी कृपया आप ही शांति पाठ करा दें, वो है नहीं शायद। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजनों से इन्होंने राम की कथा सुनाई और हमें कर्तव्य बोध कराया, पिता की आज्ञा का पालन। इसी के साथ मैं आचार्य गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी अपनी बहनों का और सभी श्रोतागण का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ वो दुखद समाचार की वजह से मूड भी कुछ बहुत खराब ही था। भगवान की ऐसी व्यवस्था थी। संकट किस पे नहीं आए, भगवान राम पे आए, भगवान कृष्ण पे आए। बस जीता वही है जो भगवान की शरण में आया और भगवान का नाम लिया। इसी के साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको भी बहुत और बहुत धन्यवाद। आप जय घोष नारा करा दीजिए। हाँ जी, जय ओके घोष करा। ओके ओके करवा देती हूँ। तो सभी का धन्यवाद करते हुए अब हम जय घोष करेंगे। जो बोले सो अभय। वैदिक सारे धर्म अपने माइक की जय। खोलें। जय हो। वैदिक धर्म की जय। महर्षि दयानंद की जय हो। जय हो। आर्य समाज अमर अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा अच्छा रहे। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म महर्षि की दयानंद जय। की जय। जय। वैदिक सभी को सादर नमस्ते। वैदिक ध्वनि ओ सभी को सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते हैप्पी लोहड़ी सभी को और नमस्ते नमस्ते जी सब। सभी को हैप्पी संक्रांति। संक्रांति का बहुत महत्व होता है। संक्रांति पे भी कुछ बोल लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। संक्रांति में तिल का ज्यादा सेवन करना है, हवन में भी और खाने में भी और ऐसे भी। और इसके और क्या महत्व है इसका अगली बार बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।